हरकत कर जाएगा, फिर तोड़ लेगा चुपचाप से पुष्प। पर माली जब 10 लोगों में चिल्लाकर बोलेगा तो 10 और डर जाएंगे। उसी तरह माँ ये नहीं देखती। हम जब पहले स्कूल पढ़ते थे, और आप लोग भी अपने अपने स्कूल में पढ़े होंगे, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, आपको भी मालूम होगा, आप जब बाल्यावस्था में अपने अपने स्कूल में पढ़ते थे, भले अभी अभी तो ये प्राइवेट स्कूल होगा, उस समय तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो कई बार ऐसे भी प्रसंग सामने आ जाते थे, ऐसी भी घड़ी सामने आ जाती थी कि घर के जब माता पिता को बुलाते थे तो वो टीचर के सामने ही 2-4 धर के चले जाते थे, ले, और उल्टा टीचर से कहते थे, मार साहब, सर, बच्चे को पढ़ने भेज दिया हूं तुम्हारे यहां, मैं गलती अब तो आ गया हूं, तुम्हारे सामने 2-3 धर दिया है, अब नहीं सुनूंगा तुम मारो, इसको सुधार दो, तुम सवारो। और आज के जमाने में अगर एक टीचर बच्चे को केवल उंगली लगा ले, केवल उंगली, तो माता पिता ऐसे होशियार, बच्चे ने जाके आंख में आंसू भर भर के रोना चालू करा, और उसने जाके बताया, और बताने के बाद फिर क्या करा, फिर माता पिता ने जाके कंप्लेंट कर दी स्कूल में, फिर प्रिंसिपल को कहा। और बच्चे आजकल टीचर जो है बेचारे प्राइवेट तो रहते ही, इसलिए वो भी सोचते हैं भैया अपन को जॉब करना है, सर्विस करना, कौन फालतू का माता पच्ची करे, कौन फालतू का माता पच्ची करे। इसलिए ये पढ़े नहीं पढ़े, चाहे कुछ भी करे, अपन तो अपना काम करो और अपना पढ़ा लिखा के ये अपना चलो अगले क्लास में पहुंचो, उन्हें कोई मतलब नहीं। पहले पिता और माता को भी जरूरत पड़ती थी कि बच्चा अच्छा पढ़े, और टीचर को भी चाहिए था कि वो अच्छा पढ़े, पर अब नहीं। अवस्था सुधारिएगा। प्रथम बचपन माँ गुरु है, द्वितीय अवस्था जवानी पिता गुरु है, पिता गुरु है। पर पिता जब जवानी में बच्चे को समझाता है, ज्ञान देता है, समझाने का प्रयास करता है, सुन ये घाटा लग जाएगा, ऐसा व्यापार मत कर, ये वाली एजेंसी मत ले, ये मत कर, बच्चा मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जवानी का जो रक्त है उस बच्चे को झुकने नहीं देता। जवानी का जो रक्त है वो बच्चे को झुकने नहीं देता, उसको पिता की वाक्य, पिता की वाणी, पिता के शब्द उसको ऐसे लगते हैं जैसे मुझे चुभ रहे हैं। और जो मित्र रात्रि को घुमाने ले जा रहे हैं, आधी रात्रि को खूब एंजॉय करा रहे हैं, वो मित्र के शब्द उसको ऐसे लगते हैं कि इनके बराबर कोई हितैषी नहीं है। देखिए, लंका अधिपति रावण के यहां विभीषण ने खड़ी खड़ी आवाज में कह दिया था कि हे लंका अधिपति रावण, सुनो ये गलत कर रहे हो। लंकेश को विभीषण के शब्द इतने बुरे लगे कि लात मारकर गिरा दिया, उस विभीषण को सिंहासन से नीचे पटक दिया, द्रोही कह दिया, दुश्मन कह दिया, अपशब्द के अपशब्द कहे, और कह दिया सुन रहे हो विभीषण, आज तो मुझे ज्ञान दे दिया, आगे से मत देना। अच्छा बोलने वाला, सतमार्ग बताने वाला सतगुरु हमेशा बुरा होता है। विभीषण सतमार्ग बता रहा था, इसलिए लंकाधिपति रावण को बुरा लगा। और वही लंकाधिपति रावण जब मेघनाथ के पास बैठा, अक्षय के पास बैठा, और ना जाने कितने असुरों के पास बैठा, और उन्होंने कहा पिताजी काय को चिंता करते हो, मैं मेघनाथ मेघों को जीत सकता हूं, मैं अक्षय और अमर हो सकता हूं, और आप तो जगत के आप राजा बनकर बैठे हो, देवता तो आपके यहां कैद में पड़े हुए, आप क्यों डरते हो, क्या सोचना। और बच्चों ने भरना चालू करा। अगर कोई अच्छा ज्ञानवान होता तो विभीषण की ओर से कहता नहीं, थोड़ा समझ जाओ, गलत नहीं कह रहा है, गुरु है, समझा रहा होगा, धर्म से जुड़ा है, कुछ अच्छा कह रहा होगा, पर नहीं समझता। समझ माता प्रथम गुरु, शिक्षक, पिता द्वितीय गुरु है। बच्चे की जिंदगी बनाने वाला एक पिता ही होता है, पिता। कई बार माताएं भी बच्चे की जिंदगी नरक कर देती हैं, कई बार बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाती है, माँ। बाद में जो माताएं अपने बच्चों के लिए रोती है ना कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, इसको सिखाने वाली कौन है, माँ।
जरा सा मायके से सामान लेके आती है, अलमारी में छुपा के रख देती है। बच्चे को रोज धीरे धीरे निकाल के स्कूल जाते समय निकाल निकाल के देती, चुपचाप खा लेना, किसी को मत बताना, दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया था, अंकल ने दिया था। बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही मां, जरा से सामान के चक्कर में, जरा से। बच्चे को मालूम है कि नानी के घर से लेके आई, अभी गई थी जब लेके आई थी मेरी मम्मी, बच्चे को मालूम है, पर मां उसको झूठ बोलना सिखा रही है, बताना मत, किसी को कहना मत, कोई पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बच्चे में झूठ भराते गया भराते गया भराते गया, बच्चा बड़ा हो गया, बड़े होकर उसकी शादी हो गई, शादी हो गई तो घर में पत्नी आ गई, पत्नी को लेके घूमने चले गया। पत्नी को लेके जैसे घूमने गया, पत्नी को एक साड़ी पसंद आ गई, पति ने कहा ले ले, पत्नी बोली ले तो लूंगी, पर घर जाएंगे और मम्मी कहेगी कि साड़ी, तो कह देना मायके से मिली है। जिस मां ने अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाया, उस बेटे ने अपनी पत्नी को झूठ बोलना सिखा दिया, कह देना मायके से मिली है। अब साड़ी लेकर आए, मां को मालूम है ये मेरे छोरे ने दिलाई, मेरे बेटे ने दिलाई, पर बहू कह रही है मायके से मिली। झूठ बोलना किसने सिखाया? उसी ने जिसको तुमने सिखाया। करेले का बीज बोगे तो करेला ही लगेगा, लौकी नहीं, गिलकी नहीं, कद्दू नहीं, काशी फल नहीं। आम का बीज बोगे तो आम ही लगेगा, विश्वास का बीज बोगे तो विश्वास मिलेगा, सत्य का बीज बोगे तो सत्य मिलेगा। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम किसी के साथ धोखे का बीज बोगे तो जिंदगी में तुम्हें भी धोखा मिलेगा, जिंदगी में धोखा मिलेगा। एक बच्ची के लिए, लड़की के लिए लड़का माता पिता को धोखा दे देता है। कितना सुंदर संवाद है। कोई संस्कारवान लड़की होगी, विवाह कर कर आ गई, प्रथम रात्रि है विवाह की, पति पत्नी के लिए प्लेट में भोजन लगाकर कमरे में लेकर गया, ले भोजन कर ले, खाना खाओ। कोई संस्कारवान बहू होगी और चाहूंगा जिंदगी में इस व्यासपीठ से ऐसी बेटी भगवान सबको दे जो ये बेटी कर रही है। पति पत्नी के लिए प्रथम रात्रि में भोजन लेकर आया, पत्नी को कहा ले खाइए। पत्नी बोलती है पापा ने भोजन करा, बहुत देर से मैं देख रही थी स्टेज पे से, अपन दोनों कुर्सी पर स्टेज पर बैठे थे, मेरी बहन मेरे लिए बहुत सारा सामान ला कर देती थी, मैं स्टेज पे ही खा लिया, 2-4 बार पानी भी पी लिया, कुछ मिठाई भी खा ली, पर मैं बहुत देर से अपने ससुर को, अपने पिता को देख रही थी। दरवाजे पर खड़ा था वो बुजुर्ग और बहुत प्रसन्न था, सबका आगमन कर रहा था, आओ साहब आओ साहब। उन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने देखा है, पहले उन्होंने खाया, भोजन करा। पति बोला उन्होंने खाना खा लिया, मैं तेरे लिए लेकर आया ना, तू खाना, आज अपनी प्रथम रात्रि है, ले मैं अपने हाथ से खिला देता हूं, ले भोजन करो। पत्नी ने कहा नहीं, मैं मम्मी और पापा को देखा है, वो दोनों भूखे हैं, मम्मी काम में लगी थी, सबको गिफ्ट दे रही थी, सामान दे रही थी, पर माँ ने भी भोजन नहीं करा, चलो पहले अपन उनको भोजन करा के आते हैं। पति बोला उन दोनों ने भोजन कर लिया, मेरी बात मान ले, तू भोजन कर। नहीं, उन्होंने भोजन नहीं करा, मैंने देखा। पति ने कहा नहीं करा तो क्या करेगी, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूं ना, ले मेरे हाथ से खा। पत्नी ने कहा नहीं खाऊं जब तक उनको नहीं खिला, नहीं खाया। पति ने जबरदस्ती मुंह पकड़ा, भोजन मुंह में देने लगा। पत्नी को क्रोध आ गया, पत्नी ने अपने पापा को फोन लगाया, पापा मुझे तलाक चाहिए, पापा मुझे तलाक चाहिए। पापा फोन पर कहते हैं बेटी प्रथम रात्रि है, ऐसी क्या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया जो तू तलाक मांग रही है? बस
अब भी पिताजी तुम आ रहे हो, किसी को भेज रहे हो कि मैं आ जाऊं घर। बाप गाड़ी लेकर आया, बेटी को लिया, मायके चला गया, समझाया, मानने को तैयार नहीं थी, तलाक हो गया। एक रात्रि का तलाक, प्रथम रात्रि के दिन ही तलाक हो गया। लड़की का विवाह दूसरी जगह हो गया, लड़के का विवाह दूसरी जगह हो गया। समय आया, 25, 50, 25, 30 साल, 40 साल निकल गए होंगे, 50 साल निकल गए होंगे, 60 साल निकल गए होंगे। जो ये लड़की थी जिसका तलाक जिसने मांगा था, किसी मंदिर में दर्शन कर कर महादेव के निकल रही होगी और पूड़ी सब्जी बनाकर लेकर आई थी, पूड़ी सब्जी बांट रही थी। उस पूड़ी सब्जी बांटते समय वहां पर एक आदमी और बैठा था। ये पूड़ी सब्जी देते समय उसको पहचान गई कि ये वही है जिससे मेरी शादी हुई थी और मैंने एक रात्रि में ही तलाक ले लिया था। पूड़ी सब्जी देते समय उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपने एक रात्रि में तलाक ले लिया था आपसे, क्षमा करिएगा। उसकी आंखें नीचे झुक गई। हाँ, मुझे याद है। उस लड़की ने कहा, उस बुजुर्ग से इस बुजुर्ग ने कहा, आपको मालूम है मैंने तलाक क्यों लिया था? जिस जगह पर तुम बैठे हो ना मांगने के लिए, इस जगह पर मैं भी बैठी मिलती। जो अपने माँ बाप का नहीं होता